नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑफ मेधावी में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एनटीपीसी आरआरबी का आज जो पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है मॉर्निंग में, उसके जो क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट के द्वारा प्राप्त हुए हैं, तो मैं उसी को वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि 13 तारीख तक पहले शिफ्ट जो पहले फेज का एग्ज़ाम हुआ है 13 तारीख तक है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है आज का आया हुआ, तो यहाँ देखते हैं हम लोग को एक क्वेश्चन आया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम एनालिसिस के बारे में। शिफ्ट 1 28 दिसंबर 2020 जीके क्वेश्चन है, और जीके का ये मैं ले आया हूँ। मैथ का एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा। और दोस्तों, एक चीज़ और, साइंस के 3 से 4 क्वेश्चन ही केवल आए थे। कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर केवल 3 से 4 क्वेश्चन ही साइंस के आए हैं और साइंस के क्वेश्चन नहीं आ रहे। ज़्यादा कौन से आ रहे हैं? ज़्यादा स्टैटिक जीके के पार्ट आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेकर के कि क्या है पहला क्वेश्चन। तो कह रहा है डीआरडीओ के हेड कौन है। तो दोस्तों, डीआरडीओ के जो हेड हैं वो सतीश रेड्डी हैं। अब आपसे इसरो का हेड पूछ सकता है, तो इस समय इसरो के जो हेड हैं वो के सिवान है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में सबरीमाला स्थित है। इसके लिए विवाद भी हुआ था दोस्तों, सबरीमाला मंदिर के लिए ही, आप लोगों को पता होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है, ये तो बता दिया। फिर सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो दोस्तों, सेरीकल्चर रेशम कीट से संबंधित है। दोस्तों, ये जहाँ से संबंधित है, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, इस सब को आप पढ़ लीजिएगा। इससे ये जरूर हर एक शिफ्ट में 13 तारीख तक में हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन मिलेंगे कि यह किससे संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था। दोस्तों, तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था कब आया था? 1986 में। और जो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कितने को? 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आया था कि केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ है। तो दोस्तों, जो केंद्रीय आलू संस्थान है वह कहाँ है? तो केंद्रीय आलू संस्थान है शिमला में। छठा प्रश्न आया था कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन कहाँ है। तो कुंडाकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन है ये तमिलनाडु में है। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे जो भी भाई बहन को ना पता लग पाए कि कौन सा आंसर कैसे कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन, उन सबको इसके बारे में पता चल सके। श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा। दोस्तों एक यहाँ महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि दर्रे से एक क्वेश्चन आया है। तो दर्रे जितने हैं हिमाचल प्रदेश में कितने हैं, जम्मू कश्मीर कौन कौन से हैं, कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, तो ये कम से कम आप इसको दर्रे को याद कर लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, बिम्स्टेक का सदस्य, ऐसा क्वेश्चन आया था कि बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है। तो बिम्स्टेक में टोटल 7 सदस्य हैं। कितने सदस्य देश हैं? 7 है। कौन कौन है? एक भारत है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इंग्लैंड। तो इस सातों देशों का नाम याद रखिए। 3 दे देगा, एक ऑप्शन में नहीं, एक और अलग दे देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है बिम्स्टेक का सदस्य देश। आइए प्रश्न 9 चलते हैं। इसरो का मॉस ऑर्बिट मिशन कब लॉन्च किया गया। तो इसरो का जो मॉस ऑर्बिट मिशन है वो 5 अगस्त 2013 को लागू किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2013 5 अगस्त को। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है। दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है ये कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? 552 होती है। कितनी होती है? 552 होती है। अब राज्यसभा में पूछ सकता है कितनी होती है, तो इस सब को आप याद कर लीजिएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों। इनके जो सिख संबंधित हैं, जितने सिख संप्रदाय हैं,
इनको 1 से लेकर 10 तक जितने भी हैं इनको याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना आने वाले पेपर्स में बहुत ही अधिक है। आइए प्रश्न 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 12 कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी किसने की थी? आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। एक खेल से प्रश्न आया था, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था। जो तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था कहाँ था? गुवाहाटी में हुआ था। कहाँ है? गुवाहाटी असम में है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी थीम क्या थी? जैव विविधता। क्या थीम थी? जैव विविधता। आइए अगले प्रश्न में, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। एक आया था कथन कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया। तो जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये दिए थे बाल गंगाधर तिलक ने। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। मतलब इसकी खोज डीएनए के मॉडल जो है किसने दिया डबल हेलिक्स मॉडल। तो वाटसन एवं क्रिक ने क्या दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। देखिए साइंस से अभी तक पहला दूसरा प्रश्न है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 19 है, कह रहा है बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है। तो जो बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है? फागू चौहान है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 जो है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो दोस्तों जो बंगाल विभाजन हुआ था वो 16 अक्टूबर को हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न नंबर 22 है, राज तरंगड़ी के लेखक कौन है। तो राज तरंगड़ी के जो लेखक है वो कौन है? कल्लड़ है। कौन है? कल्लड़ जो है वो राज तरंगड़ी के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। कह रहा है सतलज नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है। तो किस दर्रे? शिवकिला दर्रे से। किस दर्रे से होकर गुजरती है? शिवकिला दर्रे। देखिए दोस्तों दर्रे से 2 क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है दर्रा आने वाले समय के लिए। फिर अगला प्रश्न नंबर 24 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी और पहली लड़ाई जो हुई थी वो 1526 ईस्वी में हुई थी। और तीसरी लड़ाई आप लोगों को कमेंट करके बताना है कब हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे जो बार बार इस क्वेश्चन को पूछता है कि भ्रूण को भोजन कहाँ से मिलता है। तो भ्रूण को जो भोजन मिलता है वो प्लेसेंटा से मिलता है। ये जान लीजिए आरआरबी का एक पेट क्वेश्चन है। फिर एक खेल से संबंधित है अवार्ड से, 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया। तो ये अक्खीतम दिया गया। किस लिए दिया गया? ये मलयालम में जो इन्होंने एक आत्मकथा लिखी उसके लिए दिया गया था। कंप्यूटर का मस्तिष्क किया जाता है तो किसी सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। लास्ट प्रश्न है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी थे, जो कि अब नहीं है। ये क्या थे? जो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति के बारे में पूछा था ये नीलम संजीव रेड्डी हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चन कैसे थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसी तरह के और क्वेश्चन मैं सेकंड शिफ्ट का लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।